चाहे मर जाना, मगर दूसरों की ये 3 चीज कभी मत देखना, वरना बहुत बुरे पछताओगे। दोस्तों, वे कौन सी 3 चीजें हैं जो हमें दूसरों की नहीं देखनी चाहिए, नहीं तो हम बहुत बुरे पछताएंगे। आइए दोस्तों, आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाते हैं। किसी देश का एक राजा बड़ा ही बुद्धिमान और प्रजापालक था। सब लोग राजा की नीतियों से बड़े खुश रहते थे। राजा में गुणों का तो कोई अभाव नहीं था, पर एक चीज का अभाव था। वो राजा एक आंख से काना और एक टांग से अपाहिज था। एक दिन राजा को युक्ति सूझी कि किसी बुद्धिमान व्यक्ति की तलाश की जाए। जो व्यक्ति हमारा मन जीत लेगा, हम उसके लिए बहुत इनाम देंगे और अपने यहाँ हम उसे नौकरी पे भी रख लेंगे। शर्त यह है कि उसके लिए हमारी एक खूबसूरत तस्वीर बनाकर देनी पड़ेगी। यदि तस्वीर हमारे लिए पसंद आई तो हम उसे बहुत सारा इनाम देंगे, और यदि पसंद नहीं आई तो उसे दंड भी दे सकते हैं। इस बात की घोषणा राजा ने अपने पूरे राज्य में करवा दी थी। अब तो देश विदेश से एक से एक कुशल चित्रकार राजा के दरबार में आने लगे। राजा ने उनसे कहा कि आप लोग मेरी एक बहुत सुंदर तस्वीर बनाइए। उस तस्वीर को हम अपने राजमहल में लगाएंगे। महल में आने जाने वाले लोग उस तस्वीर को देखेंगे तो नाम लेंगे। सारे चित्रकारों ने जब राजा को देखा तो वो सोचने लगे कि राजा तो एक आंख से काना है और एक टांग से लंगड़ा भी है। ऐसे में राजा की तस्वीर सुंदर कैसे बनाई जा सकती है, जबकि राजा तो पहले से ही कुरूप है। क्या पता हमने तस्वीर बनाई और राजा को पसंद नहीं आई तो गुस्से में उठाकर कहीं राजा हमें जेल में ना डलवा दे। क्योंकि तस्वीर में जब राजा की एक आंख कानी और एक टांग कटी हुई दिखाई जाएगी तो वो तो वैसे भी खूबसूरत नहीं दिखेगी। यही सोचकर डर के मारे सारे चित्रकारों ने राजा की तस्वीर बनाने से इनकार कर दिया। क्योंकि कहते हैं, राजा योगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, इनसे बचकर चालियो थोड़ी पालियो प्रीत। राजा अगर खुश हो जाए तो किस्मत को चमका दे, और यदि नाराज हो जाए तो फांसी पर लटका दे। अब तो जो चित्रकार राजा के दरबार में आए वो राजा को देखता और क्षमा मांगकर वहां से चलता बनता। कोई भी राजा की तस्वीर बनाने के लिए वहां पर नहीं ठहरा। राजा भी इस बात से बड़ा दुखी हुआ। सारे चित्रकार यही सोच सोच कर लौट जाते थे कि राजा तो पहले से ही कुरूप है, तो तस्वीर कैसे सुंदर बन सकती है। ये तो बड़ा असंभव है। जब सारे चित्रकार लौट गए तो एक दिन बड़ा ही बुद्धिमान और समझदार चित्रकार राजा के पास में आया और बोला कि महाराज, मैं आपको आपकी सुंदर तस्वीर बना करके दिखाऊंगा जो आपको खूब पसंद आएगी। राजा भी ये सुनकर बड़ा खुश हुआ कि चलो कम से कम ये तस्वीर बनाने को तैयार तो हुआ। अब तो राजा की आज्ञा मिलते ही चित्रकार ने चित्र बनाना आरंभ कर दिया। काफी देर तक वो सोचता रहा कि राजा को मैं तस्वीर किस तरीका से दिखाऊं जो उसके दोष भी छुप जाएं और देखकर राजा खुश भी हो जाए। काफी सोच विचार करने के बाद में उसने एक तस्वीर बनाकर राजा को दिखाई, जिसे देखकर राजा खुशी के मारे फूला न समाया। जिन चित्रकारों ने तस्वीर बनाने से इनकार कर दिया था, वे सारे चित्रकार भी उस तस्वीर को देखकर बड़े हैरान थे। दरअसल उस चित्रकार ने एक ऐसी तस्वीर बनाई थी जिसमें राजा की उन कमियों को दिखाया भी गया था और बड़ी बुद्धिमानी से छुपाया भी गया था। उस चित्रकार ने तस्वीर में राजा को इस ढंग से पेश किया था कि हाथ में धनुष बाण लेकर राजा एक आंख बंद करके किसी चीज पर निशाना साध रहा है और राजा अपनी एक टांग मोड़कर जमीन पर बैठा हुआ है। वो तस्वीर देखकर राजा सहित सभी दरबारी बड़े आश्चर्यचकित थे कि क्या कमाल की चित्रकारी है। चित्रकार ने राजा की कुरूपता को ही अपनी कला के माध्यम से सकारात्मक रूप दे दिया। राजा ने उस चित्रकार को खूब सारा इनाम दिया और उसे अपने यहाँ सर्वश्रेष्ठ चित्रकार के रूप में रख लिया। राजा ने पूछा कि भाई, तुम ये बताओ कि तुम्हारे मन में इतनी सुंदर और इस तरह की तस्वीर बनाने का विचार कैसे आया। तब वो चित्रकार बोला कि महाराज, बाकी चित्रकारों ने आपके अंदर आपकी बुराई को देखा, पर मैंने उसे देखा ही नहीं, बल्कि उसे छुपाते हुए उसे अपनी कला का रूप दे दिया। मनुष्य के अंदर ये सबसे बड़ी कमी होती है कि वो हमेशा दूसरों की बुराइयों को ही देखता है, उसकी अच्छाइयों पर ध्यान नहीं देता। यही कारण है कि वो
कभी खुद अच्छा नहीं बन पाता, क्योंकि कहते हैं कि हम जो चीज़ अधिक देखना पसंद करते हैं वही हमारे मन मस्तिष्क में और विचारों में शामिल हो जाती है। फिर हम चाहकर भी किसी की अच्छाइयों को नहीं देख पाते। जब भी हमारा ध्यान जाता है तो बुराइयों पर ही जाता है। आजकल लोग किसी को देखेंगे तो वो चाहे कितना भी अच्छा काम कर रहा हो फिर भी उसमें उसकी बुराइयों को ही तलाशेंगे। हम जितनी जल्दी दूसरों में बुराइयां देख लेते हैं उतनी ही शीघ्रता से हम अपने अंदर नहीं झांकते। अपने बुराइयों को जानबूझकर हम नहीं देखना चाहते। यदि हम दूसरों की बुराइयां देख रहे हैं तो ये भी हमारे अंदर एक बुराई है। हम लगे रहते हैं ये बताने में कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम में ये कमी है, तुम्हारे अंदर वो कमी है, पर खुद की कमियों के बारे में कभी किसी से नहीं कहते। मित्रों, हम जैसी सोच रखते हैं सामने वाले को भी हम उसी रूप में देखते हैं। यदि हमारे मन में बुराई है तो हम दूसरे में भी बुराइयां ही देखेंगे। हम वही देखते हैं जो हम सोचते हैं। एक बार एक महात्मा जी अपने कुछ शिष्यों के साथ एक आश्रम पर रहते थे। आश्रम से थोड़ी दूर पर एक गांव था। तभी वहां पर एक राहगीर आया। वो कहीं जा रहा था, पर वहां तक पहुंचते पहुंचते उसके लिए शाम हो चुकी थी। उसने वहीं पर रुकने का निश्चय किया तो सोचा कि सामने गांव है, इसी गांव में मैं किसी के यहाँ पर ठहर जाता हूँ। लेकिन गांव में जाने से पहले मैं इस गांव के बारे में पता तो कर लूं कि इस गांव के लोग कैसे हैं। पता नहीं इस गांव में यदि चोर और ठग हुए तो कहीं मुझे लूट ना लें। वो राहगीर महात्मा जी के पास में गया और पूछने लगा, हे महाराज, इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? मुझे अंधेरा हो गया है तो मैं सोच रहा हूँ कि रात इसी गांव में बिता लूं। महात्मा जी ने कहा कि भाई साहब, पहले तो तुम ये बताओ तुम जहां से आए हो वहां पर किस तरह के लोग रहते हैं। तब वो राहगीर बोला कि महाराज, मैं क्या बताऊं, मेरे यहाँ तो एक से एक झूठे, मक्कार और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। तो महात्मा जी बोले कि भैया, इस गांव में भी ठीक वैसे ही लोग रहते हैं जैसे कि तुम्हारे यहाँ पर रहते हैं। ये सुनकर वो राहगीर आगे को चला गया कि चलो किसी अन्य गांव में रुकेंगे। उसके जाने के बाद महात्मा जी के पास में एक और राहगीर आया और महात्मा जी को प्रणाम करता हुआ बोला कि हे महात्मन, मैं एक परदेशी हूँ और मैं रात बिताना चाहता हूँ। मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता है। यहाँ के लोग कैसे हैं? क्या आप मेरे लिए बता सकते हैं कि इस गांव के लोग कैसे हैं? महात्मा जी ने उससे भी वही प्रश्न किया कि भैया, आप जहाँ से आए हैं वहाँ पर कैसे लोग रहते हैं? वो राहगीर बोला कि भगवान, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे, सज्जन, धर्मात्मा, परोपकारी और शांति प्रिय लोग हैं। तब महात्मा जी बोले, तो बंधु, यहाँ भी वैसे ही लोग रहते हैं जैसे कि तुम्हारे यहाँ पर रहते हैं। वो परदेसी इतना सुनकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और गांव में ठहरने के लिए चला गया। इधर महात्मा जी के जाने के बाद महात्मा जी के एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, बात समझ में नहीं आई। वो शिष्य पूछने लगा कि गुरुजी, आपके पास में दो राहगीर आए और आपने दोनों को अलग अलग जवाब दिए। एक से कह दिया कि यहाँ पर अच्छे लोग नहीं रहते हैं और दूसरे से कह दिया कि यहाँ पर बहुत अच्छे लोग रहते हैं। ये बात कुछ हमारे समझ में नहीं आई। तब महात्मा जी मुस्कुराते हुए अपने चेले को बताते हैं कि हे बेटे, जिसकी जैसी सोच होती है उसका देखने का नजरिया भी वैसा ही होता है। यदि हम खुद बुरे हैं तो सामने वाले में भी हमको बुराइयां ही नजर आएंगी, और यदि हम अच्छे हैं तो हमें अपने आसपास के लोग भी अच्छे ही दिखाई देंगे। कौन बुरा है, कौन अच्छा, ये हमारे अंदर ही होता है। मनुष्य को भूलकर भी ये तीन चीजें दूसरों की नहीं देखनी चाहिए। नंबर 1, दूसरों की बुराई, और नंबर 2, दूसरों की स्त्री, नंबर 3, दूसरों का धन। ये तीनों चीजें यदि मनुष्य अपने ही देखे तो वो कभी दुखी नहीं रहेगा और ना ही उसके लिए कभी किसी से कोई भय प्राप्त होगा। दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और आपके जीवन में कारागार सिद्ध होगी। तो चलिए, अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिए। हम मिलते हैं एक नई चर्चा के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।